Hello students, welcome back to कोड टी पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में सी प्लस प्लस की हमने कवर किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं ये एक तरीका है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, इफ एंड एल्स को एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का। हम टर्नरी ऑपरेटर्स की हेल्प से इफ एल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक सिंगल लाइन, कह सकते हैं इनलाइन स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर इसके प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, द टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। द टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर्स इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्लियर? कंडीशनल स्टेटमेंट्स को शॉर्टेस्ट तरीका है लिखने का टर्नरी ऑपरेटर। इसको क्वेश्चन मार्क और कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन मार्क जो है ये ट्रू और कॉलन जो है ये फॉल्स है। आप जो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के साथ, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो जो कॉलन वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? और ये जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं इनको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। क्लियर है? 3 ऑपरेंड होंगे इसमें, जैसे कंडीशन 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। क्लियर है? यहाँ पर हम 3 ऑपरेंड्स पे काम करेंगे, इसलिए उनको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसे है स्टूडेंट्स, देखिए। आपने एक कंडीशन लिखी, ये आपने एक कंडीशन लिखी है। अब ये कंडीशन जब इवेल्युएट होगी तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन के आगे आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये कॉलन। अगर ये ट्रू है तो ये इस क्वेश्चन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी, अगर ये फॉल्स है तो इस कॉलन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट। इस तरह से लिखा जाता है और इसकी रिटर्न टाइप आप एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। क्लियर है? और इस वेरिएबल को जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है या यहाँ जो प्रोसेस हुआ है वो इस वेरिएबल में है। इस वेरिएबल को जब प्रिंट कराएंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, या तो इस वाले प्रोसेस का या इस वाले प्रोसेस। सेमीकोलन लगाना आगे, ठीक है, टर्मिनेट करने। तो ये है आपकी कंडीशन स्टेटमेंट टर्नरी ऑपरेटर की। अब एग्जांपल देखिए कि मुझे चेक करना है कि 2 वेरिएबल है मेरे पास ए और बी, उसमें से मुझे ग्रेटर नंबर निकालना है। तो ए और ये मेरे पास बी, ए जो है 8 और बी मेरे पास 6। अब इसमें से मुझे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, मैंने कंडीशन लिखी, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, कुछ दूरी पे मैंने कॉलम लगाया और ये मैंने ब्रैकेट लगा के कंडीशन को ब्रैकेट में कर लिया है और एक वेरिएबल लिया है सी जिसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है? अब ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 6 है। ये चेक होगा कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इस वाले पार्ट में जाएगा और इस वाले पार्ट में आपने लिख दिया ए। तो जो ए की वैल्यू है डेट इज 8, वो इस सी में आके स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अगर आपने यहां पर ये बी की वैल्यू 16 रखी होती और जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे इस कंडीशन को, तो ये चेक करेगा 8 इज ग्रेटर देन 16, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स आएगी। तो फॉल्स आएगी तो वो इस वाले पार्ट में जाएगा और यहां पर आपने लिख रखा है बी। तो जो बी की वैल्यू है वो इस सी में स्टोर करा देगा, तो यहां पर आने वाला है आपके पास 16। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं एक ही लाइन में, इसलिए इसको बोलते हैं इनलाइन स्टेटमेंट। क्लियर? स्टूडेंट, हम टर्नरी ऑपरेटर की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन के अंदर अगर हम कंडीशन लगाएं तो वो नेस्टिंग कहलाएगी, नेस्टिंग कंडीशंस। देखिए किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा। ये आपने लिखा है कंडीशन नंबर 1,
ये लीजिए, ये इसके पैरेंथेसिस हो गए। जो भी रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अभी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये आपने कॉलम लगाया है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां आया, मैंने यहां पे फिर कंडीशन लिख दी, कंडीशन नंबर 2। अब जिस तरह से कंडीशन 1 का क्वेश्चन मार्क और कॉलन है, इसी तरह से कंडीशन 2 का भी क्वेश्चन मार्क और कॉलन होगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां पर एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये यहां एग्जीक्यूट करेगा। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये लीजिए, समझ में आ गया। और अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स निकलती है तो वो इस तरह से आएगा, यहां है। फिर आपने यहां पर एक कंडीशन लिख दी, कंडीशन नंबर 3। अब इसका भी आप क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां पर एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये यहां पर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है आपकी नेस्टेड टर्नरी कंडीशन। क्लियर है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं आप, कंडीशंस और नेस्टेड कंडीशंस टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रोग्राम है स्टूडेंट्स कि हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड, ये हमें चेक करना। ठीक है, चलिए तो आप यहां पे लिखिए, एक फाइल ओपन कर लीजिए, टर्नरी 1.c++ हैज include IOStream using namespace std integer main रिटर्न करे 0। चलिए तो ये जो आपका प्रोग्राम को स्टार्ट करने का तरीका है C++ में, ये हर प्रोग्राम में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपका जो है सिंटेक्स है। ठीक है, कि सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी है IOStream, जिससे आपको सी आउट और सीन मिलेंगे। फिर आपको एक नेम स्पेस लेना है यूनिक स्पेस के लिए, जहां पे आप यूनिक वेरिएबल डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे std। फिर आपको एक मेन मेथड लेना है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और रिटर्न में 0 लिखना है। ठीक है, तो ये तो एक आपका कह सकते हैं कि हमारा एक टेम्पलेट है कि आपको इस तरह से लिखना है। अब आप एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए a और एक b, ए ले लीजिए और यूजर से एक इनपुट लीजिए सी आउट एंटर नंबर। अब यहाँ पे इनपुट लीजिए सी इन ए, तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो आपको वेरिएबल ए में मिलेगी। ठीक है, अब आप ए को चेक कराना है कि इवन है या ऑड। तो स्टूडेंट याद है कि इफ एल्स हम कैसे लिखते थे, पहले इफ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो सी आउट इवन, और नहीं तो एल्स वाले पार्ट में सी आउट ऑड। लीजिए ये इवन ऑड के थ्रू है, मैं दोनों सिंटेक्स लिख रहा हूं, टर्नरी का भी और इफ एल्स का भी, जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाए। देखिए अभी आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें आपने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और एल्स का यूज करा। ठीक है, अब नीचे आइए, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखना चाहते हैं तो देखिए इवन ऑड का प्रोग्राम है। एंटर नंबर 45 ऑड, दोबारा रन किया, एंटर नंबर 34 इवन। ठीक है, प्रोग्राम हमारा प्रॉपर रन कर रहा है। इफ एल्स अब अगर इसको टर्नरी में लिखेंगे, चलिए दो पैरेंथेसिस लगाइए, ए मॉडुलस 2, अगर ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारी कंडीशन है। अगर ये ट्रू है तो इस क्वेश्चन मार्क में आएगा, अगर ये फॉल्स है तो इस कॉलम वाले पार्ट में जाएगा। तो ये लगाया आपने सेवन।
अगर क्वेश्चन मार्क में आ रहा है तो आपने प्रिंट करा दिया इवन, और अगर एल्स वाले पार्ट में जा रहा है कंडीशन गलत होने पे तो आपने प्रिंट करा दिया ऑड। क्वेश्चन मार्क ट्रू के लिए है और जो कॉलन है वो फॉल्स के लिए। चलिए, अब इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा इवन और ऑड। ये आप प्रिंट कराना है तो यहां लिख दीजिए सी आउट। लीजिए बन गया आपका। देखिए जी, इन लाइन, एक ही लाइन में आपने इवन ऑड सर्च कर लिया। अब यहां देखिए इफ एल्स, और देखिए ये तो यहां पर सी आउट इवन, इस कंडीशन के ट्रू होने पे सी आउट इवन, इस कंडीशन के ट्रू होने पे सी आउट ऑड। तो वही आपने लिखा है सी आउट और ये कंडीशन लगा दी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी आउट के पास इवन जाएगा प्रिंट होने के लिए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑड जाएगा प्रिंट होने के लिए। ठीक, चलिए प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, नंबर आपने इनपुट करा 45। देखिए दोनों जगह ऑड आया, एक इफ एल्स से एक टर्नरी से। दूसरा रन करके देखते हैं, डेट इज 24 इवन। क्लियर है? और आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान तरीका है टर्नरी ऑपरेटर से एक इफ एल्स की स्टेटमेंट को लिखना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इफ एल्स को आप टर्नरी से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, केवल वही लिख सकते हैं जिनकी एक ही रिटर्न टाइप में हो। ठीक है, जैसे कि इवन या ऑड। अगर यहाँ पे मल्टीपल होती कि मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब इस सी आउट के अलावा यहाँ पर इस इफ में दो तीन चीजें और होती तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल वही चीज पॉसिबल है जिसकी रिटर्न टाइप में केवल एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, चलिए तो ये आपने एग्जांपल देखा इवन ऑड का। इसी तरह से एक एग्जांपल और करते हैं हम, जिसमें हमें दो वेरिएबल्स में से ग्रेटर नंबर सर्च करना है, ए और बी में से ग्रेटर क्या है, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए कैसे करेंगे, एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, ternary2.c++, ओके, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर आप लिखिए यूजिंग std int main, रिटर्न करें 0। चलिए, एक वेरिएबल आपने ए और एक बी, दो वेरिएबल आपने इनपुट लिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, और फिर आप उनको यूजर से इनपुट ले रहे हैं। एंटर ए, एक वैल्यू आप ए में इनपुट ले रहे हैं, सी इन ए, और एक वैल्यू आप बी में इनपुट ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपके पास दो इनपुट हैं ए और बी, और आपको इसमें से ग्रेटर निकालना। किस तरह से निकालेंगे, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर सी, और आप यहां लिखते हैं विद इन पैरेंथेसिस कि अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन। अगर ए बड़ा है बी से तो रिटर्न करे ए, तो ए की वैल्यू जो है वो सी में स्टोर हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो बी को रिटर्न करें तो बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी में। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इस ए की वैल्यू को ये सी में स्टोर कराएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये बी की वैल्यू को सी में स्टोर कराएगा। अब आप यहाँ प्रिंट करा के देखिए सी आउट रिजल्ट, और ये आपने प्रिंट करा दिया अपना। क्लियर है? अब देखिए रन करके देखते हैं कि रन करने पे आपको आउटपुट क्या देगा। अब आपसे ये दो नंबर इनपुट लेने वाला है, 45 एंड 56। देखिए रिजल्ट इज 56, 56 हमारा ग्रेटर है। आप रिजल्ट की जगह यहाँ पर ग्रेटर लिखने हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट इसमें एक कंडीशन और भी बन सकती है, वो ये है कि ये इक्वल भी तो हो सकता है। अगर ये इक्वल है तो फिर क्या होगा, तो तीसरी कंडीशन भी बन रही है। एक कंडीशन तो यह है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है, एक है ए की वैल्यू बी से छोटी हो सकती है, एक ये है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में स्टूडेंट हम टर्नरी की नेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अब नेस्टेड से बनाते हैं। देखिए कि अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ये कॉलन में जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क में जाएगा, और नहीं तो गलत होगा तो कॉलन में जाएगा। यानी ए अगर बड़ा है बी से तो क्वेश्चन मार्क,
नहीं तो कॉलन। अब अगर जो क्वेश्चन मार्क में आप आ रहे हैं तो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। क्लियर है? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये कॉलन वाले पार्ट में जाएगा। आप कॉलन वाले पार्ट में आपको डायरेक्ट नहीं प्रिंट कराना बी इज ग्रेटर। अब आप यहाँ पे चेक करिए क्या बी बड़ा है ए से। अगर बी बड़ा है ए से तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कॉलन। क्वेश्चन मार्क में आप प्रिंट कराइए बी इज ग्रेटर। अगर बी बड़ा है ए से तब कहेगा बी इज ग्रेटर। अगर बी भी ए से बड़ा नहीं है तो इस कॉलन वाले पार्ट में आएगा। तो यहां तक पहुंचने का मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं है और बी ए से बड़ा नहीं है, तो मतलब ये दोनों इक्वल्स हैं। तो आप यहां पे प्रिंट करा दीजिए बोथ आर इक्वल्स, बन गया आपका। ठीक, अब आप इस कोड को क्या करेंगे स्टूडेंट, एक सी आउट के आगे लिख दीजिए, मतलब सी आउट के थ्रू। इन लाइन है ना, सारा काम एक ही लाइन में हो गया। लीजिए हो गया। अब एक बार देख लीजिए, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हुई तो ये ए इज ग्रेटर प्रिंट करा देगा और फिर ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो ये इसके एल्स वाले पार्ट में जाएगा, जो ये कॉलन वाला पार्ट है। फिर यहाँ पर दोबारा चेक करेगा क्या बी बड़ा है ए से। अगर बी बड़ा है ए से तब कहेगा बी इज ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर इसके कॉलन वाले पार्ट में यानी एल्स वाले पार्ट में जाएगा यहाँ और प्रिंट कराएगा बोथ आर इक्वल। अलग अलग लाइन पे लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन लगा, जिससे कि आउटपुट आपका न्यू लाइन पे। लीजिए प्रोग्राम आपका तैयार है। अब आप इसको एक बार रन करके देखिए। ये देखिए, अब आपने ए की वैल्यू रखी, इनपुट किया आपने 45 और बी की वैल्यू इनपुट करी 67। तो ग्रेटर 57 है और नीचे दे भी रहा है बी इज ग्रेटर। परफेक्ट है। दोबारा एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए 56 और 34, ए इज ग्रेटर, ये भी परफेक्ट आंसर आया। फिर एक बार रन करके देखिए 34 एंड 34, देखिए ऊपर रिजल्ट में 34 आ रहा है और नीचे क्या रहा है बोथ आर इक्वल। क्योंकि दोनों इक्वल है तो ग्रेटर 34 ही होगा और नीचे बोथ आर। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से आपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। ठीक, नेस्टिंग है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस हैंड में आ जाए। अगला प्रोग्राम ये है स्टूडेंट्स कि मुझे आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर नंबर निकालना है। अब इसमें लगेगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो तीसरा एग्जांपल अब इसी का लेते हैं कि हमें ग्रेटर नंबर निकालना है लेकिन 3 वेरिएबल्स में निकालना है। तो मैं स्टूडेंट इसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक वेरिएबल मैंने सी और डिक्लेयर कर दिया है। अब कंडीशन ये है कि तीनों में से ग्रेटर क्या है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप एक इंटीजर वेरिएबल डी ले लीजिए, सिंपल तरीका। और देखिए कैसे लिखिए। देखिएगा अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम अभी नहीं कह सकते कि ए इज ग्रेटर, क्योंकि अभी ए और बी का कंपैरिजन हुआ है, ए और सी का कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो ट्रू वाला पार्ट हो गया, कॉलन वाला पार्ट। तो देखिए ऐसे लिखेंगे ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से और ये कंडीशन ट्रू है तो ये आगे वाले पार्ट में जाएगा, कॉलन क्वेश्चन मार्क में जाएगा। वहां चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ चेक होंगी कि ए बड़ा है बी से, हाँ है, ये आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है, हाँ है, तो ये क्वेश्चन मार्क में जाएगा और यहां से रिटर्न करेगा ए की वैल्यू, किसमें, डी में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इस वाले क्वेश्चन मार्क में कॉलन में जाएगा और रिटर्न करेगा सी की वैल्यू। ठीक है, इस वाली देखिए अगर ए बड़ा है बी से तो इस क्वेश्चन मार्क में आया, यहां पर आया। फिर चेक करा ए बड़ा है सी से, अगर ये सही है तो इस वाले क्वेश्चन मार्क में आके ए की वैल्यू डी को स्टोर करा दी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस सी को स्टोर कराएगा इस डी में। स्टूडेंट ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क वाला कॉलम ये है, इस क्वेश्चन मार्क का कॉलम ये है, इस क्वेश्चन मार्क का कॉलम ये वाला। कंफ्यूज मत होइए। या एक काम करते हैं, एक बार प्रैक्टिस में देख लेते हैं। देखिए किस तरह से आएगी। ये देखिए ये आपने यहां पर एक कंडीशन लिखी है, कंडीशन 1, और ये मैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। ठीक है, और ये वाला, और ये मेरा सेमी। ठीक,
अब आप यहां पर कंडीशन लिख रहे हैं, कंडीशन नंबर 2, तो इसका क्वेश्चन मार्क और कॉलन ये वाला है। इस तरह से आपने यहां पे लिखा है कंडीशन नंबर 3, तो उसका क्वेश्चन मार्क और कॉलन ये वाला है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से काम कर चल रहा था। क्या ए बड़ा है बी से? ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 2। तो क्या ए बी से बड़ा है? कंडीशन चेक कर लीजिए, 8 और 6, कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया ना, तो ये इस वाले पार्ट में आ गया। यहां चेक करा फिर आपने, क्या ए सी से बड़ा है? तो यहां पर 8 और यहां पे 2, कंडीशन ये भी ट्रू निकली, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये इस वाले पार्ट में आया। ठीक है, और यहां पर आपने लिख रखा है ए, तो जो ए की वैल्यू है वो इस डी को दे दी इसने, यानी कि ये जो ए है इस डी में आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती स्टूडेंट्स, मान के चलिए ये 12 होता, तो कंडीशन क्या ए बड़ा है बी से? ये तो ट्रू निकली, इसलिए वो इस वाले पार्ट में आ गया। फिर चेक करा, क्या 8 12 से बड़ा है? ये फॉल्स निकली, तो वो इस वाले पार्ट में नहीं जाएगा, ये फॉल्स होगी ना, तो ये इस वाले पार्ट में, ये जो क्वेश्चन मार्क का ये वाला कॉलम है, इस वाले क्वेश्चन मार्क का कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो यहां से आपने रिटर्न करा दिया सी, तो ये सी की वैल्यू डी में पहुंच गई, यानी 12 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया जी? चलिए, अब एक बार और रन करके देखिए, मैं तरह तरह की कंडीशन यहाँ लगा के दिखाता हूँ। अब मैंने बी की वैल्यू 16 कर ली, क्या 8 इज ग्रेटर देन 16? कंडीशन फॉल्स, कंडीशन 1 ही फॉल्स निकली, सीधा कॉलम में आ गया, ये वाला क्वेश्चन मार्क इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहां आ गया। आपने अब यहां आने का मतलब है कि ए बी से छोटा है, तो बी बड़ा हुआ ना, तो अब बी और सी की कंपैरिजन कराइए, क्या बी बड़ा है सी से? अगर बी बड़ा है सी से तो कंडीशन ट्रू निकलेगी, तो देखिए 16 और 12 कंडीशन ट्रू है, तो ये यहां आएगा, और यहाँ पे आप बी भेज रहे हैं, है ना, तब क्या होने वाला स्टूडेंट, ये बी की वैल्यू डी में जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे भी तो हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स निकल जाए, कैसे? ये आपने यहाँ पर 18 रख रखा है, यहाँ पर आ गया 18, क्या बी बड़ा है सी से? नहीं है, तो ये इस वाले को, तो यहां से सी जाएगा डी, ये बड़ा। ठीक है, इस तरह से काम होने वाला है। चलिए, अब इसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे थे, ये देखिए, तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो सी रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ए ही छोटा निकला बी से, तो सीधा इस वाले पार्ट में आएगा और चेक करेगा क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो क्वेश्चन मार्क रिटर्न करेगा बी, नहीं तो कॉलन रिटर्न करेगा सी। हो गया फाइनल आउटपुट, आपके पास डी में आ चुका है। अब आप डी को यहां पर प्रिंट करा के देखिए, सी आउट लिख दीजिए, ग्रेटर इज डी। चलिए, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर निकालने के लिए। ये देखिएगा, वैल्यू 56, 45 एंड 34, 56 इज ग्रेटर, बिल्कुल सही आंसर आया। एक बार और रन करिए, 67, 89 एंड 65, 89 इज ग्रेटर, परफेक्ट चल रहा है। चलिए, 45, 67, 90, ग्रेटर इज 90, बिल्कुल परफेक्ट, तीनों कंडीशंस में बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब अगर हमें इक्वल के केस में लाना हो, कि इक्वल भी तो होना चाहिए, अगर इक्वल है तो क्या करेगा? ठीक है, तो हमें जैसे प्रिंट कराना है, ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से आपको प्रिंट कराना है या इक्वल का केस लगाना है, तो आप किस तरह से करेंगे? तो देखिए ध्यान से, इसी को आप कंडीशन में लिखिए कि अगर किसके साथ, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। हाँ जी, लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। देखिए बीच में एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन एक साथ चेक कर, ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कॉलम,
समझ में आ गया? तो अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो ये प्रिंट कराएगा ए इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये गलत निकला, ये गलत निकला, तो ये क्वेश्चन मार्क में जाएगा, सॉरी कॉलम में जाएगा। सही निकला तो क्वेश्चन मार्क में, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सही है तो क्वेश्चन मार्क में आ गया, गलत है तो ये कॉलम में आ गया। कॉलम में आने का मतलब है कि ए बी से और सी से बड़ा नहीं है, ठीक है। किसी एक से भी, ऐसा भी हो सकता है दोनों से छोटा हो या किसी एक से छोटा हो। अब बी में आ जाइए, बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, कॉलन क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो यहां प्रिंट कराइए बी इज ग्रेटर। ओके, सिलेक्शन लगाते जाइए न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन, चलिए हो गया। और अगर बी बड़ा नहीं है सी से, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो बी इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इस वाले कॉलम में आएगा। फिर लगाइए सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से। अब सी की वैल्यू ए और बी दोनों से बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराए सी इज ग्रेटर। नहीं तो कॉलम, यहां गलती हो गई, यानी कि सी भी बड़ा नहीं है तो इस एल्स वाले पार्ट में जाएगा और प्रिंट कराएगा डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज होगी। ये बन के तैयार हो गया आपका, और इसके आगे लिख दीजिए सी आउट। ओके, सेव कर लीजिए, ये बन गया आपका कंडीशन। चलिए अब रन करके देखिए। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 78, सी की वैल्यू 34। देखिए बी इज ग्रेटर लिखा रहा है, बी इज ग्रेटर। फिर रन करके देखिए 45, 32 और 12, ए इज ग्रेटर, परफेक्ट चल रहा है। फिर एक बार रन करके देखिए 45, 67, 89, सी इज ग्रेटर, ये भी परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। अब करके देखिए 56, 45, 56। अब इसमें 56 ग्रेटर है, लेकिन वो दो बार रिपीट भी हो रहा है तो डुप्लीकेट है। देखो उसने क्या दिया, डुप्लीकेट वैल्यू, सिलेक्शन लगा लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन रह गया स्टूडेंट, इस वजह से ये सिंगल लाइन में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये देखिए 45 और आपने लिखा 67, 45, इसमें ग्रेटर कौन है? 67। क्या वो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 45 रिपीट हो रहा है लेकिन वो स्मॉल है, ग्रेटर 67 है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर आपको कहेगा बी इज ग्रेटर। लेकिन जो बड़े हैं जैसे 56, 45 एंड 56, ग्रेटर कौन है? 56 वही रिपीट हो रहा है तो डुप्लीकेट हो गया ना, तो आपने प्रिंट कर दिया डुप्लीकेट वैल्यू। जो भी आप स्टेटमेंट देंगे वही प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो को एक बार दोबारा चेक करिए, लॉजिक्स में अगर दिक्कत है तो उसको दोबारा चेक करिए, क्लियर करिए, प्रोग्राम को खुद से एक बार डेवलप करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टर्नरी ऑपरेटर। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्विच एंड केस, जो हमारे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।